हेलो गुड। हेलो गाइस। बेसिकली आज हम बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है और आगे आने वाली जो वीक में किस तरीके से परफॉर्म करेगा, किस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे और कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और बेसिकली मार्केट किस तरीके से चल रहा है, हम उस पर से बात करेंगे। ठीक है। बेसिकली ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, उसको हम वीकली सेट कर लेंगे। वीकली आप यहाँ पर देख रहे हैं, वीकली सेट हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप ये चार्ट देख रहे हैं, वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का। हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है। बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है कि डायरेक्टली बैंक निफ्टी अप साइड पे जा रहा था, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया उसके अंदर, देन वो अगेन अप साइड में हो गया। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बैंक निफ्टी में अभी देखने की, वो है ये एरिया। ये ये एरिया देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम एक चीज इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट तो देखा जाए तो 95% लोगों के अकॉर्डिंग बुलिश है, पर कहीं ना कहीं बेयरिश बनता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइसिंग आपको दिख रही है, छोटी छोटी कैंडल्स जो आपको दिख रही हैं, इसके अंदर बायर और सेलर की फाइट्स हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब ये फाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्राइस के अंदर एक अच्छा मूवमेंट आता है, जिस तरीके से ये आ रहा है, या फिर कुछ दिनों के अंदर आ ही जा रहा है, एक दो दिन होल्ड करके फिर आ जा रहा है, कुछ बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश है। बट अगर प्राइस अगर मार्केट के अंदर प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, यानी कि बायर और सेलर इक्वल इक्वल हो जाए, उनकी फाइट चलने लग जाए बायर और सेलर्स की, तो वहां पर हमें स्मॉल स्मॉल कैंडल देखने को मिल रही है। यानी जितने बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर थे, उनमें से कुछ बायर्स थोड़े से ज्यादा मार्केट को अप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ग्रीड कैंडल्स बन रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए आप छोटी छोटी कैंडल्स जो बन रही है यहाँ पर, ये दर्शा रही है कहीं ना कहीं बायर्स वीक होते दिखाई दे रहे हैं और सेलर्स अपने आप को धीरे धीरे प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लास्ट टू कैंडल्स की बात भी करें, कि लास्ट टू कैंडल लास्ट जो वीक्स गए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर आप ये वीक देख रहे होंगे, इसके अंदर बेसिकली सेलर्स ने प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया। अब हम बात करते हैं वो ऊपर क्यों नहीं जाने दिया। उसका मेन रीजन क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है। बेसिकली एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है। जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आई, तो यहाँ से प्राइस नीचे आ गई। अगेन इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस ट्रेड कर रही है। तो बेसिकली मार्केट में इस ट्रेंड लाइन के थ्रू बार बार ये नीचे आ रही है, क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दे पा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि सेलर्स अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बायर्स कहीं ना कहीं थोड़े से उनसे ज्यादा मोर एक्टिव है, तो प्राइस को वो और ऊपर ऑल टाइम हाई से भी ऑल टाइम हाई ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर डिस्कस करें, तो यहाँ पर क्या है, मैं इसको जरा यहाँ से हटा देता हूँ, कि जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब हम बात करते हैं बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली यहां से अगर हम देखें, जब मार्केट अप साइड पे चल रही थी, तो यहां से बेसिकली प्राइस ऊपर गया, कुछ दिन की रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट अगेन ऊपर गया, फिर कुछ दिन की रिट्रेसमेंट के लिए अगेन ऊपर गया, फिर कुछ दिन मार्केट रहा एक रेंज के अंदर, फिर हमें बैक अप साइड मूव मिल गया। पर यहाँ पर क्या है, ये काफी दिनों से इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। किस रेंज के अंदर, इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो ये भी हमारा जानना इंपॉर्टेंट है कि एक बार इसने कोशिश करी कि बेसिकली इस एरिया को ब्रीच करे, पर अब मार्केट अप ओपन हुई और क्लोजिंग जो है उसको फिर इसी रेंज के अंदर मिली। ठीक है। तो मैं बेसिकली जहां पर देख रहा हूं कि एक बेयरिश ट्रेंड धीरे से धीरे आने वाला है। ठीक है। तो मैं अगर इस वीक की बात करूं, तो मैं इस पूरे वीक में बुलिश रहूंगा बैंक निफ्टी के अंदर। क्यों बुलिश रहूंगा, सॉरी बेयरिश रहूंगा। क्यों बेयरिश रहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एक तो ये ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रही है। सेकंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ बायर सेलर की फाइट चल रही है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी, तब तक मैं बेसिकली इस रेंज के अंदर ट्रेड नहीं लूंगा। जब जब इस रेंज को मार्केट ब्रेक कर देगी, तो तभी मैं कोई ना कोई ट्रेड प्लान करूंगा। तो बहुत ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं बात करूं कि मैं अपने
ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करूंगा। तो आप इस लाइन को देख रहे हैं, बेसिकली ये है 42,750 मान, ये रेंज है 42,750। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करती है तो आई थिंक सो यहाँ पर बहुत अच्छे मूव हमें बियरिश में देखने को मिल जाएंगे। और अगेन मैं ये कहता हूं कि टारगेट हमें 42,300, और सेकंड टारगेट हमें मिल जाएगा 41,600। ठीक है, ये टारगेट हमें इजीली यहाँ पर अचीव होते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं अपसाइड जाने की, तो मैं इसके अंदर बुलिश मोमेंटम नहीं मानता हूं फिलहाल अभी, तो जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रही है। अगर मार्केट ऊपर क्लोजिंग देती भी है 33,800 33,400 के आसपास, या उससे ऊपर क्लोजिंग भी देती है, तो भी मैं बुलिश, मैं कॉल्स को नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि अगेन अगर इस रेंज को तोड़ती है, क्योंकि मार्केट बार बार एक रेंज बना रही है, अगर इसको यहां से ब्रेक भी करती है तो हमें कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। अगेन अगर इस एरिया को ये ब्रीच कर देती है, अगेन इस एरिया को ये ब्रीच कर देती है, तो भी ये बेसिकली क्या होगा, एक रेंज में ही ट्रेड करेगा। अगर मान लीजिए इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो मेरे अकॉर्डिंग प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, वापस इसी रेंज के अंदर घूमता रहेगा, और इसी रेंज में घूमता रहेगा, तो एक बड़ा मूव तो हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और अगर ये इस रेंज के नीचे ट्रेड करता है, तो मैं ये कहता हूं कि 40,000 का मूव भी हमें देने को तैयार है। ये आराम से यहां तक भी मूव दे सकता है। ठीक है, क्योंकि कभी भी प्राइस एक फ्रिक्वेंसी वे में ऊपर नहीं जाती है, हमेशा जिगजैग वे में जाती है। ठीक है, अगर ये यहां से नीचे आती है और इस एरिया पे स्टैंड करती है 41,600 के एरिया पे, और यहां से अपसाइड मूव देती है कुछ, तो मैं मैं बुलिश होने की सोचूंगा। अदरवाइज मैं अभी बैंक निफ्टी के अंदर बियरिश हूँ। और मैं जो अभी वीक हमारा स्टार्ट होने वाला है कल से, 5 तारीख से लेकर फ्राइडे तक के लिए, तो मैं इसमें बेसिकली प्लान जो करूंगा वो 42,750 के नीचे ही प्लान करूंगा 3-4 दिन के लिए। ठीक है, और अपसाइड के मोमेंटम के अंदर हम यहाँ पर कॉल्स को कॉल्स को तो अभी हम फिलहाल अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि जब तक एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं मिल सकता, ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, पर ब्रेकआउट मिलने के बाद भी मैं यहाँ पर राइटिंग करूंगा, ऑप्शन राइटिंग करूंगा। मैं यहाँ पर ऑप्शन बाइंग नहीं करूंगा, ऑप्शन बाइंग तो मैं सिर्फ पुट में ही करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरी बैंक निफ्टी एनालिसिस है अगले वीक के लिए। और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। और उसमें मैं फ्री ऑफ कॉल्स आपको कॉल्स भी प्रोवाइड करता हूँ, एक एजुकेशन चैनल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां पर लेवल्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को और भी बेटर कर सकते हैं। और कोई भी इसके अंदर चेंजेस होंगे तो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूँ। थैंक यू सो मच।